नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मानेंगे सरकार। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उनका आंदोलन वर्ष 2024 तक जारी रहेगा। शुक्रवार को राकेश टिकैत ने अपना जन्मदिन मनाया और कहा कि सरकार निश्चित तौर से इन कानूनों को वापस लेने के लिए राजी हो जाएगी। कानून 2024 तक वापस लिया जाएगा। यह 3 साल में निश्चित होगा। आपको बता दें कि देश की मौजूदा एनडीए सरकार का कार्यकाल साल 2024 में खत्म होगा। इसके बाद देश में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। टिकैत की माने तो सरकार इस कानून को निरस्त करने के लिए नहीं बल्कि 18 महीने के लिए सस्पेंड करने पर पहले ही तैयार थी, तो फिर इसे वापस क्यों नहीं ले सकते। इसमें असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। टिकैत ने किसानों की जीत का दावा करते हुए कहा कि यह सब 2024 तक चलेगा। राकेश टिकैत ने यूपी में गन्ना किसानों को 23,000 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बातचीत की है और कोरोना महामारी के कम होते ही वो उनसे मिलने भी जाएंगे। टिकैत ने कहा कि हजारों किसान, खासकर पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान पिछले साल सितंबर के महीने में पास किए गए इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच में देखिए, बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्या 2024 में खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का दावा भी है और इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़ गए हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो बहुत स्वागत राकेश टिकैत जी, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं भी, क्योंकि आपका बर्थडे भी है। और धन्यवाद जी, और सबसे बड़ी बात कि ये विश्वास, ये आत्मविश्वास कि 2024 तक ये चीजों को चलना है, उसके बाद इसका दी एंड होगा और किसान जीतेंगे, ऐसा क्यों? जी, हेलो जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, बताओ जी। मेरा प्रश्न सुना राकेश जी आपने? जी बताओ बताओ। जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस किसानों की जीत का 2024 तक जीत जाएंगे, 3 साल में ये निश्चित होकर ही रहेगा, ऐसा आत्मविश्वास कैसे? देश की जनता कह रही है, ये कहा कि भारत सरकार इनको वापसी लेगी। ये आंदोलन कितना भी लंबा चले, किसान वापसी नहीं जाएंगे। ये वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति कोई बंदूक से नहीं खत्म होती। हम 6 महीने से आंदोलन करेंगे, 6 महीने से ज्यादा हो गए, सरकार सुनेगी नहीं तो हम भी पूरे देश में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, बताएंगे कानून तो वापसी लेने पड़ेंगे ना इनको। बिल्कुल ठीक। अब ये कब लेंगे वो तो नहीं हमें पता कि कब तक लेंगे ये, लेकिन हमको पता है कि भाई 3-4 साल में तो सरकार ले ही लेगी। कितना मुश्किल घड़ी का वक्त है, क्योंकि देखिए कोविड भी चल रहा है, उस बीच किसान भी डटे हुए हैं, आंदोलन लगातार जारी है। कब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे? ये किसान तो लड़ लगा तो बहुत लोग हैं, अपना खेती भी करेगा। कोविड तो नहीं है देश में, सरकार तो मान रही है, सरकार तो कानून को बड़ा मान रही, कोविड को छोटा मान रही। अगर कोविड बड़ा होता और देश में कोविड होता तो ये जो बंगाल में मीटिंग करी है तो ये मीटिंग नहीं करते। जिस दिन 4 लाख से ज्यादा केसेज आए उस दिन सबसे बड़ी मीटिंग ही नहीं की वहां पर थी। हम तो मानते हैं कोविड पे, और उस पर सरकारों को काम करना चाहिए, उसको हॉस्पिटल पर काम करना चाहिए, इन सब चीजों पर करना चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, कानून कई दौर ले लें, कानून वापसी ले लें, एमएसपी पे कानून बनाए, ठीक है। और बहुत मसले हैं जो भारत सरकार से बातचीत से इसका समाधान होगा। बिल्कुल, बगैर बातचीत के कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक बात और है, कई दौर की बातचीत हुई, कई दौर सरकार ने बातचीत करी, लेकिन वो बात क्यों नहीं बन पाई? नहीं, हमने भी तो करी बातचीत। हाँ, सरकार ने क्यों नहीं माननी बात? भाई 12 दौर की वार्ता करी हमने और सरकार ने नहीं मानी, तो सरकार से भी तो पूछो ना कि उसने बात क्यों नहीं मानी। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, एक पक्ष यदि सरकार का देखा जाए तो क्या कोई बहुत बड़ी मजबूरी लगती है आपको सरकार की कि सरकार सुनना नहीं चाहती, या फिर आपको लगता है कि हो सकता है सॉल्यूशन? वो तो व्यापारियों को बताते हैं कि नुकसान हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि जो सस्ते में खरीद रहा है गोदामों में रखेगा, महंगे में फिर बेचेगा, तो उनको तो सस्ते में चाहिए ना, आधे रेट में फसल चाहिए, उनको महंगे रेट में बेचनी है। तो हो सकता है कि व्यापारी को, बड़े घरानों को नुकसान हो जाए,
इसलिए ना वो कर रही हो। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों की अभी लास्ट में बातचीत जो है वो कब हुई है? क्योंकि कोविड काल 22 में भी जनवरी सरकार को। बहुत प्रयास कर रही है, तो 22 कितना जनवरी वक्त और को। लगेगा? 22 जनवरी को बातचीत हुई थी। उसके बाद अब तक कोई बात नहीं? नहीं, कोई बात नहीं। कोई पहल करी आप लोगों ने? हाँ, हमने चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि बातचीत करो और हम बात करना चाहते हैं। क्या जवाब कैसा आता है? है जी। जवाब सरकार का कैसा है? बातचीत के लिए कभी कोई जनवरी के बाद का पूछ रही हूँ मैं। ना 22 जनवरी के बाद में नहीं कोई आया। क्या उम्मीद लगती है आपको? आ जाएगी 2022 में आ जाएंगे। कोई ज्यादा लंबा टाइम तो हो नहीं, अभी 6 महीने ही तो ये। 2022 में आ जाएगा, 23 में आ जाएगी, 24 में कर लेगी सरकार बात। बिल्कुल, कर लेगी तब उनको फुर्सत होगी। ठीक है, लेकिन जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक आप भी नहीं हारेंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो आगे ना यहाँ पे सरकार के दरवाजे पे, हम कहाँ जाने लग रहे वापसी। बिल्कुल। चलिए, ये आत्मविश्वास बहुत अच्छा है और ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी पूरी बातचीत करने के लिए। देखिए, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बहुत साफगोई से कहा है कि उनका आत्मविश्वास देखिए। उन्होंने कहा है कि हम 2024 तक इसको जारी रखेंगे और हमें जीत है कि तब तक एक निर्णय इन 3 सालों में आ जाएगा, किसानों की जीत होगी, सरकार अपना निर्णय वापस लेगी। खैर, ठीक है, अब कई और मेहमान भी जुड़े हैं, उनका भी पक्ष सुनेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से अनिल यादव। अनिल यादव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से विश्व विजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। विश्व विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता दिनेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अगला सवाल मेरा अनिल जी सबसे पहले आपसे रहेगा। किसान आंदोलन पर बड़ा दावा राकेश टिकैत का है और उन्होंने कहा है कि 2024 में एनडीए का भी कार्यकाल जो है सरकार का वो खत्म हो रहा है, जनता तय करेगी और जीत किसानों की होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है और वरिष्ठ नेता हमारे, और बहुत सोच समझ के बोलते हैं वो। और ये है कि 80% के करीब देश के अंदर किसान हैं और लगभग सभी किसानों का मानना ये है कि इस प्रकार से अनदेखी जो किसानों की हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। किसानों में आक्रोश व्याप्त है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस बात को छुपाना चाहती है और कुछ प्रदेशों का आंदोलन बताना चाहती है, तो इससे सरकार की जीत 2024 में नहीं हो जाएगी। अभी तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को उत्तर प्रदेश के चुनाव देख करके भी फैसला अगर ले सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि किसान क्या चाहते हैं। तो ये सरकार लेट लतीफी कर रही है और इस प्रकार से 6-6 महीना अगर कोई भी आंदोलन चलते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। देश के अंदर 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, 400 किसान के करीब वहां पर खत्म हो गए और छोटी छोटी बातों को उठाते हैं ये लोग कि इस प्रकार से षड्यंत्र करके कि कैसे भी करके यहाँ से किसान उठ जाए। किसान उठने वाला नहीं है। देश के किसान एक को उठाओगे 1000 खड़े हो जाते हैं किसान। तो किसान ये नहीं है कि घर बैठे हुए हैं, किसान इंतजार में। जैसे मैं भी आज मध्य प्रदेश में हूँ, प्रदेश को संभाल रहा हूँ, घर बैठा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि हमारे नेताओं के साथ, हमारे किसानों के साथ दिल्ली में उठाया जा रहा है, उस दिन यहाँ हजारों की तादाद में किसान दिल्ली में जाकर के बैठ जाएंगे या मध्य प्रदेश में सड़कों पे आ जाएंगे। तो सरकार जो है, सरकार भी भांप रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना लेट करेगी सरकार को नुकसान होगा। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार निर्णय ले और किसानों के पक्ष में ये तीनों कानून लेके आई है, विपक्ष में विरोध में, और उन धन्ना सेठों के पक्ष में उसको वापस ले, अडानी अंबानी का मोह छोड़े और किसानों के 80% जनसंख्या के प्रति समर्पित हो। ठीक है दिनेश जी, एक ठीक है, भारतीय किसान यूनियन का, तमाम किसानों का जो लगातार बैठे हुए हैं, जो आंदोलन पर डटे हुए हैं, उनका ये विश्वास है, उनका ये कॉन्फिडेंस है कि जीत उनकी होगी। सरकार के लिए उन्होंने कहा, अभी राकेश टिकैत जी अब से कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है सरकार को कि कोविड बड़ा है, आंदोलन शायद हमारा छोटा है, इसलिए आज नहीं जाग रहे हैं, 2022 देख लेते हैं, 23 देख लेते हैं, 24 तक कुछ करेंगे क्योंकि फिर कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। ये एक उनके जो मायने हैं कि कार्यकाल खत्म होने तक कोई ना कोई डिसीजन देंगे, लेकिन तब तक हम नहीं हटेंगे, हम ये 3 साल भी बैठे बैठे वही निकाल देंगे। और बातचीत जनवरी के बाद से सरकार ने की नहीं है।
राकेश टिकैत के साहस का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो धैर्य बनाए हैं और धैर्य में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए हमेशा सोचती रहती है और किसानों के प्रति हमेशा काम भी करती रहती है। उनके लिए जो भी कुछ करना है सरकार को किसान हित में वो करती रहती है, तो सरकार कर ही रही है। और सरकार ने हमेशा लगातार कई बार संयुक्त मोर्चा को बुलाया भी, बात किया, लेकिन इन लोगों का एक हक है कि आप तीनों कानून बदल दीजिए। यह लोग कोई संशोधन नहीं चाहते हैं, सरकार संशोधन चाहती है। सरकार का इकबाल है, सरकार के पास तमाम वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, सरकार के पास स्टेटस है, सरकार के पास सारी जानकारी है और सरकार का कहना है कि हमने कोई गलत नहीं किया है। अगर कोई संशोधन आप चाहते हैं तो दीजिए। तो संशोधन देने के लिए यह संयुक्त मोर्चा असमर्थ बताता है और कहता है कि तीनों जो कानून है उसको एकदम खारिज कर दीजिए, उसमें कोई अस्तित्व नहीं है, वह निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है, किसानों का नुकसान कर रहा है। और अभी तक हमारी सरकार ने उसको अभी कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया है। लेकिन अगर ये कोई सुझाव, कोई समर्थन, कोई संशोधन चाहते हैं तो हमारी सरकार करने के लिए तैयार है, हमेशा इनका स्वागत है। और कोई संगठन हमेशा धैर्य बनाए रखता है, उसके लिए लाभकारी होता है। वो धैर्य बनाए है 24 में देखेंगे। लेकिन अगर वो चाहते हैं, आज भी अगर प्रस्ताव भेजेंगे, सरकार को लगेगा कि इनका सुझाव सही है और संशोधन हो सकता है, तो सरकार इनकी बात को मान के संशोधन करने के लिए तैयार है। लेकिन हम कानून को रद्द नहीं करेंगे, संशोधन कर सकते हैं, रद्द नहीं कर सकते हैं। यह बात यहाँ पे है। किसान का संयुक्त मोर्चा जिद पे अड़ा है। वो ये चाहता है कि सरकार छोटी है, मैं बड़ा हूँ। कोई एक संगठन, सामाजिक संगठन अपने आप को बताता है कि मैं बड़ा हूँ और सरकार छोटी है, तो सरकार का इकबाल को ये लोग झुठला रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये गलत है। लोकतंत्र की परंपरा है, सरकार को चुन के जनता ने भेजी है, किसान ने भी भेजा है, तो उनकी परंपरा को ये समाप्त करना चाहते हैं, उनके विश्वास को समाप्त करना चाहते हैं, सरकार के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, उनके नियत को समाप्त करना चाहते हैं। इनका ये कहना गलत है। और इनका जो सामाजिक संगठन है, एक सामाजिक संगठन गैर राजनीतिक दल है, यह कहते हैं कि हमारी जो बात है उस बात को मानिए, अपनी बात को पूरी खारिज कर दीजिए। हमारी सरकार ये कह रही है कि हम जो कुछ बनाए हैं गलत है, सही, उसमें गलती कहाँ है उसको बताइए, मैं गलती सुधार लेता हूँ। अगर सही है तर्कपूर्ण, इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, इनके पास कोई नहीं, बात है सीधा जिस पे अड़े है कि तीनों कानून निरस्त करके बताइए। और हमारी सरकार लोकतंत्र से चुनी हुई है और साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की सरकार है, सारे लोग बुद्धिमान है, पढ़े हैं, लिखे हैं, किसानों की काम करना चाहते हैं। हमको माया नहीं है क्या किसान का नुकसान हो? हमको राजनीति नहीं करनी है क्या? हमको किसानों को वोट लेना नहीं है क्या? हमको किसान को फायदा नहीं पहुंचाना है क्या? हमको ज्यादा दिन सत्ता में रहना नहीं है क्या? हमारी सरकार सत्ता में रहना नहीं चाहती है क्या? सरकार में काम नहीं करना चाहती है क्या? किसानों के हित की बात नहीं करती है क्या? हमारी सरकार किसानों की हित की बात भी कर रही है, किसानों के लिए लाभ भी पहुंचा रही है, किसान सम्मान निधि भी दे रही है, सॉइल टेस्ट भी काम की है, फसल वृद्धि भी करा रही है, उनका लाभकारी मूल्य करा रही है और 2 गुना किसानों की आमदनी कैसे हो इसके लिए रात दिन प्रयास कर रही है। ठीक है। और विश्वविजय सिंह जी, क्या लगता है कि जितने प्रयासों की बात हो रही है, किसान आंदोलन एक लंबे समय से चला आ रहा है, इस बीच इस महामारी ने भी घेरा, कोविड की, इन तमाम चीजों से निकलकर आज एक बात तो बहुत साफगोई से दिनेश जी ने कह दिया कि देखिए ये कानून रद्द तो नहीं हो सकता, संशोधन हो सकता है। उधर राकेश टिकैत जी ने बोला कि जनवरी के बाद से अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है, जब तक नहीं करेंगे बात, जब तक जितना इंतजार करवाना है करवाइए, हम भी डटे रहेंगे। विश्वविजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। अनिल जी, क्या लगता है, एक बात तो आ रहा है, सरकार का पक्ष रख रहे हैं दिनेश जी, और एक बात उन्होंने बहुत स्पष्ट बोली है, क्योंकि आपने भी एक मांग की कि यूपी के इलेक्शन होने हैं, उससे पहले यदि कोई निर्णय अच्छा आता है तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसका जवाब ये है दिनेश जी का कि कहीं ना कहीं रद्द नहीं कर पाएंगे, संशोधन हो सकता है। देखिए, अगर संशोधन की बात ये कर रहे हैं तो संशोधन की बात भी हमारे नेताओं द्वारा 11-12 दौर की वार्ता में की गई। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जिंसों की फसलों की गारंटी दी जाए, उसके लिए कानून बना जाए। इस पे बिल्कुल इन लोगों की सहमति नहीं है। बाकी 1-2 बातें और है,
तो शून्य हो रहा है वो ऑटोमेटिकली। 3 चीजें इन्होंने मांग रखी, उससे अपने में आप ही जो है खत्म हो रहा था ये कानून। तो ये सरकार इस पे बात ही नहीं करती। सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि नेताओं ने जहां तक कहा कि आप तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दीजिए और हमको जो है आप अडानी अंबानी के हाथ में सौंपना चाह रहे हैं तो वो भी हम तैयार हैं, वो देख लेंगे। लेकिन ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने को भी तैयार नहीं है। अब आप बताइए, अगर फसल को आज की तारीख में ये दबाव में आकर के सरकार गेहूं खरीद रही है समर्थन मूल्य में, वो कल को जब सरकार का हस्तक्षेप हट जाएगा और व्यापारियों का रहेगा तो क्या गारंटी कि वो न्यूनतम, अगर किसी चीज पे कानून नहीं होगा तो वो उसी मूल्य पे खरीदेंगे, कल को वो औने पौने दाम पे खरीदेंगे, कल को 1100-1200 करेंगे देंगे। आपने स्टॉक लिमिट हटा दी, भाई पहले स्टॉक लिमिट क्यों थी? आज ये बड़े बड़े जो खाईबाज आ रहे हैं अडानी अंबानी जैसे, 1 साल अगर इन्होंने पूरे देश के अनाज को स्टॉक में रख दिया और जहां शॉर्टेज आई तो ये डबल कीमत पर उसको निकाल करके बेचेंगे। इससे आम जनता पे भी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि किसानों पे ही पड़ेगा। महंगाई जो है डबल होगी। तो ये सब चीजों को बहुत गहराई से इन्होंने अध्ययन करके और व्यापारियों के मध्य बैठ करके ये समझौता हुआ है। गोडाउन 2016 में तैयार हो जाते हैं और 2020 में जो कानून आता है, ये कौन सा तरीका है? भाई आप जो है कानून को जामा पहले पहना देते हैं, कोरोना काल में पहनाते हैं, ये कौन सा तरीका? आप कहीं न कहीं किसानों को, इससे आम जनता को भी नुकसान हो रहा है। 100% जनसंख्या को इन्होंने अडानी अंबानी के हाथ में फेंक दिया है शोषण करने के लिए। इसे भी चुनावी फंड चाहिए इनको। इनका जो उद्देश्य था मैं बताऊं, उसके पीछे भी क्या वो है कि 50 साल कुर्सी का मोह जो है इनके अंदर बैठा हुआ है। किसानों से ये चंदा नहीं ले सकते, आम छोटे व्यापारी उद्योगपतियों से ये चंदा नहीं ले सकते। उसके लिए इनको जो परसेंटेज, अब कह तो नहीं सकता खुल के, लेकिन कहीं ना कहीं परसेंटेज की बात जरूर होगी, जिससे कि पार्टी फंड मिल सके, जिससे कि चुनाव बड़े बड़े जीत सके, जिससे कि कुर्सी 50 साल तक कोई हिला ना सके। ये बात के कारण से आप 100% जनसंख्या को उन अडानी अंबानियों के हाथ में सौंप दें, महंगाई को बढ़ा दें, आप जो है किसानों की फसलों को फ्री में लुटवा दें। अरे बनाइए आप कृषि कानून, आप जो है लिमिट जो पहले थी उसी को रहने दीजिए। उसके बाद में आप जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानूनी जामा पहना दीजिए कि आप इससे नीचे अगर खरीदते पाएंगे तो आपको जेल होगी। क्यों उनके पक्ष में बनाए गए कानून, क्यों उनको जो आगे रखा जा रहा है? अनिल जी, लेकिन सवाल वही आ रहा है सबसे बड़ा कि ऐसा कैसे मान लिया जाए या ऐसे कैसे विश्वास है, क्योंकि टिकैत जी ने भी कहा कि इन तमाम चीजों को मान लिया जाएगा, 2024 तक सब चीजों का समाधान हो जाएगा। तो क्या मतलब 3 साल तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, किसान ऐसे ही बैठे रहें? क्या पहले बातचीत से हल नहीं निकल सकता? दोनों पक्षों को समझना होगा। देखिए, हम तो चाहते हैं, हमारा काम पॉलिटिक्स करना नहीं है, राजनीतिक काम है, लेकिन अगर ये नहीं मानते हैं तो जाहिर सी बात है सत्ता परिवर्तन होता है। जब भी कोई चीज गलत होती है, गलत रास्ते पे होती है, तो सत्ता परिवर्तन होके और वो चीज को सुधारा जाता है। ये आम जनता का काम है। आपने ठीक बोला कि हम सत्ता में जब बैठाते हैं किसी को तो उसको बड़ा बना देते हैं, प्रधानमंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये काम उनका नहीं है। जादू की छड़ी से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। हम जैसे आप जैसे लोगों के वोट से ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। हम जैसे ही सरकार बनाते हैं और गिराते हैं। तो इसके लिए ये मोह, कोई भी सरकार हो, क्या कांग्रेस की बनी रही हो किसी प्रदेश में या आपके देश में मोदी जी की सरकार हो, तो ये कोई नहीं, इनका समय ऐसा नहीं है कि ये जो राजा बन गए या 50 साल के लिए इनको सत्ता सौंप दिया। जनता जो है परिवर्तन करना जानती है और परिवर्तन के बाद में हम जो चाहते हैं वो बिल्कुल होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके साथ भी यही करेंगे जो आज कर रहे हैं। ठीक है दिनेश जी, एक कॉन्फिडेंस ये है किसान यूनियन का, तमाम जुड़े हुए लोगों का, कि पहले जब बात की गई थी तो सरकार इस कानून को निरस्त करने के लिए तो नहीं, लेकिन 18 महीने के लिए सस्पेंड करने पर तैयार थी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब सस्पेंड करने की बात हो सकती है एक लंबी बातचीत के बाद, कुछ महीनों के लिए, कुछ वक्त के लिए, तो फिर इसको वापस भी लिया जा सकता है। इसको कहीं ना कहीं इसमें असंभव जैसा कुछ नहीं है। अच्छा, यूपी में गन्ना किसानों को लेकर मैं एक बात यहां उठाना चाहती हूँ।
जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था टिकैत जी ने कि गन्ना किसानों को 23,000 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने को लेकर उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की है और उस कोविड का थोड़ा सा ये टाइम पीरियड कम होता है तो वो मिलने भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत तेजी से इसके लिए प्रयास हैं, बातचीत हो रही है और सरकार को थोड़ी सी गंभीरता लेते हुए इन तमाम चीजों का जो भी निराकरण हो सकता है, ये तो चलिए यूपी की बात थी कि गन्ना किसानों का भुगतान होना है वो कर दिया जाएगा, लेकिन आने वाले समय के जो मायने लगा रहे हैं ये 2024 के कि एनडीए का कार्यकाल खत्म होगा और अभी देखिए अनिल जी ने भी कहा कि जनता तय करेगी, बदलाव भी हो सकता है, तो ये एक दबाव माना जाए कि एक प्रेशर वाली चीजें हो रही हैं। मैं पॉलिटिक्स इसलिए नहीं बोलूंगी कि मैं राजनीति नहीं बोल सकती कि किसान राजनीति कर रहे हैं। देखिए, कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन हो, उसका जो मुखिया होता है वो हमेशा किसी भी चेताता है, डराता है, धमकाता है, तो धमकाना है, उनका धमका रहे हैं तो वो धमका रहे हैं। हमको लगेगा कि हमको डरना है तो हम डर जाएंगे, हमको लगेगा इनकी बात है, इनके बात में कोई दम है, इनके धमकाने में कितनी दम है और कितनी इनके पास ताकत और शक्ति है, उसका एहसास तो हम करेंगे ना। हम पॉलिटिकल हैं तो हम पॉलिटिकल करेंगे, एहसास तो हम लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जो 18 महीने स्टे करने वाली बात, उसके लिए सरकार तो सहमत है और 18 महीने भी कुछ होना नहीं है। 18 महीने के लिए वो बात तो सरकार मानने के लिए तैयार है, लेकिन अगर ये मान जाए तब। लेकिन जो किसानों का आपने कहा कि जो किसानों को भुगतान सरकार करने जा रही है और सभी किसानों का भुगतान कर देगी इस मार्च तक का। सारे किसानों का भुगतान जो भी बकाया है मार्च तक का सभी भुगतान पाई से हो जाएगा। ठीक है। दो विषय आपने जो उठाया है, जनता किसानों का विषय है, तो किसानों का जो भुगतान है वो गन्ना भुगतान इसी मार्च तक का सब हो जाएगा। ठीक है, क्या लगता है दिनेश जी, क्या प्राथमिकता सरकार की इस वक्त होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये किसान यूनियन से जुड़े लोग जो हैं वो उनको ये लगता है कि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा सरकार के कार्यकाल खत्म होने का तब जाकर ये एकदम से तेजी से कोई निर्णय दे पाएंगे। अभी ये भी सोच रहे हैं कि चल रहा है, बैठे हैं तो बैठे रहने दीजिए, क्या ऐसा ही सोच रहे हैं? कोई भी यूनियन है किसान के आंदोलन को लेकर उठाती आवाज बनती है। कोई भी यूनियन है कि जो ये एक किसान यूनियन है, ये आवाज है किसानों की, तो आवाज पहुंचाती है। लेकिन सरकार हमारी इतना संवेदनशील है, किसानों की आवाज को किसी को उठाने वाला मिले तो ठीक, नहीं तो हमारी सरकार उसको सुन लेती है और सुनती रहती है और हमेशा उस पर निदान भी करती रहती है, किसानों की बात को सुनती है। हमारे यहाँ किसानों का ग्रुप भी बना हुआ है, किसानों के जो नेता है वो अलग अलग सरकार के साथ बैठकें करते रहते हैं। उसी तरह से एक बड़ी यूनियन है जो उत्तर प्रदेश की, वो किसान यूनियन है। किसान यूनियन के साथ भी अगर उनकी बात कोई किसानों के हित के लिए है तो हम किसान के हित के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, तो काम करेगी, गन्ना भुगतान देगी। लेकिन जो ये बात इनकी एक बात जिद पे लोग आ गए हैं कि बस तीनों कानून रद्द किया जाए, तो हमारी सरकार इसको रद्द करने वाली नहीं है। रह गई है कि हम जाएंगे कि रहेंगे, सत्ता में हम हमेशा कोई बना नहीं रहता है, उस बात का हमको घमंड नहीं है कि हम सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए अगर कहीं हमारी कमजोरी होगी तो उसको ठीक करेंगे, लेकिन इनके कहने से कमजोरी नहीं ठीक करेंगे। इनके दबाव से हम दबाव में नहीं आने वाले हैं। अगर ये दबाव डाल रहे हैं, अगर धमका रहे हैं कि आपको हटा देंगे, कुर्सी छीन लेंगे, आपको सत्ता से बेचकर करेंगे, तो इनकी आंदोलन की एक धमकी होती है। जो भी आंदोलन करता होता है हर सरकार को धमकाता है, तो उसकी धमकाने वाली बात में अगर हमको दम होगी, अगर देखेंगे कि इनके अंदर इतनी शक्ति है, तो हम उस पर अपनी कमजोरी को ठीक भी करेंगे। लेकिन अभी लगता है कि हम कहीं कमजोर नहीं, हमने कोई गलत नहीं किया है। हमारी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, किसानों के लिए अच्छा काम भी कर रही है, तो अभी हमको कोई कठिनाई नहीं है। और धमकाने के लिए जो भी कहे उनका कहना अधिकार है, लोकतंत्र में कह सकते हैं कि मैं आपकी सत्ता छीन लूंगा, कुर्सी छीन लूंगा, ये कहते रहेंगे और हमारा काम है करते रहना, इनका काम है कहते रहना। ठीक है। अनिल जी, बहुत छोटा सा अंतिम सवाल, क्योंकि समय की सीमा है। इस किसान आंदोलन जब से इसकी शुरुआत हुई हमने बहुत सारे किसानों को खोया भी, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो बहुत आहत करके गई हैं और इन सबके बीच मांगे वही हैं जो पहले थी। तो क्या लगता है, क्योंकि दिनेश जी ने बहुत स्पष्ट किया कि तीनों कृषि कानून जो हैं वो रद्द नहीं हो सकते, वो वापस नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ संशोधन हो सकता है, तो आपको भी समझदारी दिखा के उन बातों को रखिए, उन मांगों को रखिए जो सरकार कंसिडर कर सकती है। ऐसे में क्या करेंगे? इंतजार 2024 तक चलता रहेगा या फिर बीच का कोई समय निकालकर बातचीत से बात बन जाएगी? देखिए, ये किसान नेताओं के हाथ का मसला नहीं है और ये आम
आम जनता, आम किसानों से अगर हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं, शुरू से हम जाते हैं, हम लोग ऐसा तो है नहीं कि भाई वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हम टिकैत जी को फीडबैक नहीं देंगे या अन्य लोग नेता लोग हमारे फीडबैक नहीं लेते हैं। आम किसान की मांग ये है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर आप नहीं लौटेंगे। तो ये किसान नेता जो है यहाँ से लेकर के आम जनता, आम किसान जो चाहते हैं उसी बात की मांग को ये रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये उन्हीं की मांग है, ये पूरे देश के किसानों की मांग है। अभी मेरी बात हो रही थी केरला के अंदर आज सुबह ही, तो वो बोल रहे हैं कि हम 10,000 किसान लेके वहां पहुंचने वाले हैं। अन्य राज्यों से भी जगह जगह से अब किसान फ्री हो गए हैं, वो पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में अगर वापसी कोई कारणवश ये लोग बनते भी हैं तो किसान नहीं छोड़ने वाले, किसान इस आंदोलन को बरकरार रखेंगे, किसान बैठ जाएंगे। तो वो किसानों का आंदोलन है, ये अब किसी संगठन का नहीं रह गया आंदोलन, ये संयुक्त मोर्चा का आंदोलन है और उसमें दबाव किसानों का है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इन कानूनों को वापस किसान करवाना चाहते हैं और वो करवा के रहेंगे, इसके लिए सत्ता परिवर्तन हो या कुछ भी। बिल्कुल, चलिए, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम मेहमानों का, राकेश टिकैत जी का भी हमने धन्यवाद पहले किया, विश्व विजय जी हालांकि कनेक्ट नहीं हो पाए, उनका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मानेंगे सरकार, ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास राकेश टिकैत का है और सबसे बड़ी बात किसानों का है। लेकिन अभी इस पूरी चर्चा से एक बात फिर ये अलग आ गई है कि सरकार इन तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी, संशोधन कर सकती है। यह सरकार का स्टैंड रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जुड़े थे उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ जो किसान यूनियन से जुड़े हैं अनिल जी, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि हम इसे वापस करवा के रहेंगे, अब चाहे कितना ही इंतजार करना पड़े। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वही हो गया कि क्या वाकई में 2024 में खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन और किसकी होगी जीत इस लड़ाई में, ये वाकई देखना भी दिलचस्प होगा। और बड़ी लड़ाई है, इसका निर्णय क्या होगा ये भी अंत में देखना वाकई में बड़ा ही दिलचस्प होगा। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत।